तो नमस्कार दोस्तों। क्षेत्रफल का दूसरा वीडियो आज फिर से है। देखते हैं प्रश्न में क्या है कि एक आयताकार है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिर पूरा न लिखकर क्वेश्चन शॉर्ट लिखा गया है। मैं बता देता हूँ क्या लिखा गया है कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 90 है और चौड़ाई 60 है, जिसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो 5 मीटर ये रास्ता, 5 इस साइड से, 5 इस साइड से, अंदर से एक ये रास्ता बनाया गया है। ये मतलब हमारा क्या है, रास्ता है। ठीक है। इसकी लंबाई है 90, चौड़ाई है इसकी 60। तो एरिया का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है, 90 और चौड़ाई है 60। तो 9 छिकी 54, 2 जीरो आ गए। या तो आ गया अपनी इसकी अपन क्या करना है कि जो भीतर को क्षेत्र बच गयो वो मस और आन को घटा आम हस अगर ये भीतर लो घटा दिया तो अपन का रास्तो बचाएगी, रास्तो बचाएगो। और अपन रास्ता का 15 रुपया के हिसाब से और एक रोड लगानी है चौकट में, रोडी रास्ता पर रोडी लगा है सीमेंट, वो डामर गिरना अपन 15 रुपया प्रति मीटर। तो 5 तो हाँ साइड से घट गई, मान के चलो कि पहले कितनी थी, 90 थी, लेकिन 5 तो यह घट गई और 5 यह घट गई। कितनी घट गई, 10 घट गई। तो ये आगे लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई तो हो जाएगी आगे कितनी, 50, क्योंकि 5 अर्स घटी और 5 अर्स घटी तो 10 घट गया की। और चौड़ाई थी कितनी, 60, तो क्या बची 50। ये भाई लंबाई है, 5 आए आ साइड में घटी और 5 आ साइड में घटी, क्या घट गई, 10 घट गई दोनों साइड से। तो आई 90 थी और 90 में 10 घट गई तो क्या बच गई, 80 बच गई। तो ये आ को क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, यो A1 क्षेत्रफल तो और यो A2 क्षेत्रफल तो। लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल वही होगा। आ की लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 50, कितना हो गया 8 5 40, 2 जीरो आ गए, कितना हो गया 4000। वो 5600 का क्षेत्रफल तो आम 4000 है। अपन क्या चाहिए रास्ते को, तो आम हंस पूरे हंस अगर आम को क्षेत्रफल घटा दें तो फिर अपना करिए चारों ओर का जो क्षेत्र है ये बच्चा को तो रास्ता को क्षेत्र ज्ञात करना तो क्या करेंगे, A1 माइनस A2, एरियो A1 है उनमें से A2 हटा देंगे, 5400 मत कितना हटा देंगे, 4000 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 1400। ठीक है, 1400 मीटर बच गए एरियो। 15 रुपया प्रति अपन दे रखे है, कान 15 से गुणा कर देगा। कैसे गुणा करते हैं ना, 15 से गुणा कर देगा, 14 से इंटू 1500, 14 इंटू 15 गुणा कराना तो 14 5 70, 14 एकम 14, 7 4 11 को हाथ की 2100, ये कितना आ गया 210 और 2 जीरो आगे लगा देगा। ये अपना क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिस विकर्ण की लंबाई, ये त्रिभुज है, यहाँ पर वर्ग नहीं है त्रिभुज होगा। विकर्ण की लंबाई दे रखी, त्रिभुज है, फिर प्रश्न में त्रिभुज देखता हूँ। वर्ग को अगर विकर्ण दे रखे है तो वर्ग के विकर्ण को दियोड़ो और फिर अपन क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया। तो सूत्र क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2 विकर्ण की स्क्वायर और विकर्ण किसे लिखांगा, डी से, डी की स्क्वायर। तो 1/2 विकर्ण कितनी है अपना 6, तो 6 इंटू में 6, 2 दिया 6, कितना हो गया 18 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। ये आप लोग जाओ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, और एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। यहाँ पर प्लस लगा रखा मतलब वृद्धि और माइनस हो तो कमी। तो औसत या फिर के का फार्मूला पढ़ा है एवरेज टाइम, A + B
ए प्लस बी ए माइनस बी ए बी बटा में 100 अपना प्लस है तो प्लस ये फार्मूला है। लेकिन अगर दो भुजा की बजाय अपने एक भुजा है खाली वर्ग, तो वर्ग की तो ए भी सेम है और बी भी सेम रहेगी, तो आड़ क्या जाओ ए प्लस ए बटा में 100। तो ए की वैल्यू कितनी अपने 20, तो 20 प्लस 20 गुणा में 20 बटा में 100। ये फार्मूला डायरेक्ट कोई भी उसकी लंबाई को ज्ञात करने को। ये कितना होगा 20 से 20 40, 2 0 से 2 0 कट गई, प्लस का 4 कितना हो गया 44। तो वर्त में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 44% की वृद्धि हो जाएगी। ये अपना की आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी हैं। इस खेत के 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा क्या है। त्रिभुज के अगर 3 भुजाएं दे रखी हैं तो ईरोन सूत्र है अस माइनस ए अस माइनस बी अस माइनस सी को अंडर रूट, जो कि त्रिभुज को एरिया को है, और अस बराबर क्या है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 निकालो। ए बी सी भुजा है, ए बी सी अपन दे रखे हैं, तो अर्थ चालू हो जाएगा अपना अस, तो 20 प्लस 21 प्लस 29 बटा में 2, ये होगी 60, 20 20 40 20 60, 9 1 10, 60 10 70 भाग में 2 कितना हो गया 35। अस को मान कितना है 35 अस माइनस ए कितना अपना 20, 35 माइनस 20 करना तो 15, अस माइनस बी 35 माइनस 21 कराना तो कितना हो जाएगा 14, और 35 माइनस सी कराना तो 29 कराना तो 6 ये एंड रूट में है, तो बाहर करके देख लिया। आन के लिए इसका 35 में 7 इंटू में 5, 15 के लिए इसका 5 इंटू में 3, 14 ने 7 इंटू में 2, और 6 ने लिख इसका 3 इंटू में 2, ये है अंडर रूट में। और अंडर रूट से 12 अंक की कंडीशन है, 2 2 का जोड़ा 7 1 7 1 7 2 7 2 7 बस 1 7 बाहर 2 5 2 5 में से 1 5 बाहर, और ये हो जाएगा 3 2 3 में 1 3, और ये 2 में से 1 2, 5 दूनी 10 7 21 7 21 5 दूनी 10 210, यह क्या अपना उत्तर हो जाएगा। जबकि ये तो क्षेत्रफल आया है, अपन की रखी है 25 रुपये प्रति और लगाए हैं क्षेत्रफल, आन कैसे गुणा कर देंगे 25 से गुणा कर देंगे, 25 एकम 25 2 25 दूनी 50 और 2 52 52 25, ये अपने क्या जाओ आंसर। इतना रुपया लगेगा उनकी मेड़ बंद दी नाम क्षेत्रफल काटने को। एक त्रिभुज भुजाओं का अनुपात दे रखे है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है। अनुपात भुजाओं को 3 4 5 के अनुपात में ही, और क्षेत्रफल कितना दे दिया 216। परिमाप ज्ञात करना है। 3 भुजा तो ये सूत्र, और डायरेक्ट क्या लगा है त्रिभुज को अगर आधार ऊंचाई दे रखी है तो 1 बटा 2 आधार इंटू में ऊंचाई, तो अपन वापिस आएंगे ईरोन का सूत्र पर दे रखे है, तो ईरोन का सूत्र पर 3 4 और 5, तो अड़सठ का डाना तो क्या हो जाएगा अस बराबर 3x प्लस 4x प्लस 5x, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं अपने अनुपात में है तो अभी के मान लेना x मान लेना, ये हो जाएंगे 7 और 5 12 12x बटा में 2 कितना आ गया 6x, मतलब s को मान आया है, जबकि अपन क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से किया हुआ है, ये रूट आउट हो वो s को मान कितना हो गया अपने 6, क्या होगा अपने कितना s माइनस a, तो s अपन कितना है 6,
ए कितना है 3, 6 माइनस 3 क्या बचा 3x, 6 s माइनस b तो 6 माइनस 4 2x, 5 6x माइनस 5x x और एरिया कितना दे रखा है हमको 216। ठीक है, अंक क्या कर कहाँ पे 3x, ये 3 दूनी 6x और ये 6x कितना बार कितना आ जाएगा 6x, क्योंकि 3 दूनी 6 और एक यो 6 दो 6 में से एक 6 एक यो x एक यो x 2x, एक x ये लो एक x ये लो तो गुणा में x लेंगा तो x की स्क्वायर हो जाएगी। हाँ बराबर हो जाएगा 216 अपना कर थोड़ी हाँ साइड 6 नहीं लेना चाहिए, 4 एक साइड और 4 एक साइड तो 216 भाग में 6 तो 6 3 18 और 6 6 36 x की स्क्वायर को मान कितना आ गया 36 तो x को मान कितना आ जाएगा 6 क्योंकि ना स्क्वायर है तो रन कितना लगेगा अंडर रूट 36 का अंडर रूट लगेगा तो x को मान कितना आ जाएगा 6। परिमाप भुज रखे त्रिभुज को परिमाप क्या होगा 3 4 5 का अनुपात में है कि ये त्रिभुज है, उनकी भुजाएं दे दी अपन 3 4 और 5। परिमाप क्या है बार बार को क्षेत्रफल जोड़ के देखा तो 4 3 7 और 5 12x, ठीक है, और x को मान कितना आ गया अपने 6 तो 12 इंटू में 6 12 6 की 72 ये आप में जाओ तो 6 नंबर है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, इनके आधार की लंबाई का अनुपात क्या है। तो त्रिभुज को क्षेत्रफल क्या है त्रिभुज को क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई आपने अनुपात दे रखे है 1 और 2 को, अनुपात में मतलब बटामा है वैल्यू दोनों की इनकी तो 4/3 A1 A2 1/2 और 1/2 ठीक है गुणा में ऊंचाइयों का अनुपात दे रखे है तो ऊंचाई के मान लेंगे आप x और आधार मान लेंगे आप y, ये हो जाएगा 3x और 4x 3x और 4x और आधार कितना अपना y और ये दोनों अलग अलग हैं यो 3x और 4y ये हो जाएगा x और x2 ये कितना हो जाएगा x1 और x2 जबकि ऊंचाई मान लिया आप इनको कितना हो जाएगा y तो और सॉल्व करा भी ये तो ये कट गया और y से y कट गई आड़ा जब अपन 3x1 बटा में 4x2 बराबर 4/3 तो x1 अपॉन x2 4/3 यो 4 जाओ तो इन गुणा में और यो 3 इन होगा तो भाग में और गुणा में लग जाओ तो ये कितना हो जाएगा 16/9 ये अपना क्या है आंसर है। 7 नंबर प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी तथा कर्ण 13 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज क्या है जिसको एक कोण किया हो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो, आधार 12 सेमी दे रखे है, कर्ण 13 सेमी दे रखे है, ट्रिपलेट बना है 12 5 13 ट्रिपलेट के बना है 12 5 13 और वैसे काटांगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी कोशी प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय कोशी प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर कर्ण अपन दे रखे हो कितना 13 की स्क्वायर आधार कितना दे रखे हो अपन 12 की स्क्वायर प्लस लंबाई अपन ज्ञात करनी x की स्क्वायर हाँ साइड है इतना होगा तो -13 की स्क्वायर -12 की स्क्वायर बराबर x की स्क्वायर और एक सूत्र हो गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर किया हुआ है a प्लस b और a माइनस b आड़ा वही सूत्र लग जाएगा एक बारी 13 प्लस 12 और एक बारी 13 माइनस 12
बराबर एक्स की स्क्वायर, ये कितना हो गया 25, यो कितना हो एक, ये साइड कितना एक्स की स्क्वायर, एक्स बराबर 25 अंडर रूट कितना आ गया 5, तो ये कितना मान आ गया 5। इतनी रामगत नहीं करनी तो ट्रिपलेट बनाए हैं 12 5 13। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतनी रामायण से तो आपने एक भुजा कटी थी, जबकि याद रख लेगा तो कोई खेल है कोई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार कितना अपना 12, ऊंचाई कितनी है 5, 2 6 की 12 और 6 5 30 मीटर स्क्वायर। ये क्या है आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, इसका क्षेत्रफल कितना है एवं इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर, वो कौन सा होगा समबाहु त्रिभुज जिसकी ए का मान कितना है 8, और एरिया का सूत्र क्या है √3/4 इंटू में ए की स्क्वायर, बड़ा सपन के मिल जाएगा ए मिल जाएगा √3/4 इंटू में ए की स्क्वायर 8 इंटू में 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 √3। ये तो क्या आ गया अपना क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर। फिर करा क्या कि ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करने मतलब अपन यह ज्ञात करनी है या तो सूत्रफल क्षेत्रफल का सूत्र क्या है त्रिभुज को 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, और ऊंचाई अपन ज्ञात करना है। आधारों को ये दे रखे भुजा है ये आधार है तो 8 है 1/2 और क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लियो, तो क्षेत्रफल कितना ज्ञात करें अपनी 16 √3 बराबर 1/2 आधार कितना था अपना 8, ऊंचाई अपन की करनी है ज्ञात 2 चौक 8 और 4 चौक 16, 4 √3 बराबर एक्स, ये क्या आगे ऊंचाई ये क्या आंसर है। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपये हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा एरिया बराबर क्या होता है कि खर्च बटा में दर, खर्च बटा में दर, तो हमें क्या प्राप्त होगा एरिया प्राप्त हो जाएगा। भाई हमें दे रखा खर्च और कितनी दर दे रखी है 100 रुपये प्रति हेक्टर, तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा एरिया प्राप्त हो जाएगा। तो 1350 1 रुपये और 100 रुपये प्रति हेक्टर है, तो ये से ये कट गया और 1 पॉइंट, तो 13.5 हेक्टर स्क्वायर ये हो जाएगा। हेक्टर ना हटाओ तो कैसे गुणा कर देना 1 हेक्टर बराबर 10,000 मीटर, तो 13.5 इंटू में 10,000 ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट के बाद ये 0 चल जाएगी और आगे 3 0 लग जाएंगे। आगे यो आ गया अपन के एरियो, अपन के रखे है त्रिभुजाकार खेत। त्रिभुजाकार खेत वैसे क्षेत्रफल क्या है त्रिभुजाकार को 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। ठीक है, एरिया अपना कितना आ गया 1,35,000, 1,35,000 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1/2 ये क्या करे अपन आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, आधार है, आधार है वो ऊंचाई को 3 गुना है, तो ऊंचाई मान लिया कि x, तो आधार कितना हो जाएगा 3x, तो आधार कितना हो गया अपना 3x और ऊंचाई है अपनी x बराबर 1,35,000। ये तो x की स्क्वायर ये न जाएगा और ये इसके बटा में, तो x की स्क्वायर और ये 35 और ये 3/2 और 2 ये 3 से काट दिया 3 चौका 12 3 5 15 45 दूनी 90, ये आ जाएगा 90 और 3 0 आ गए। ठीक है, उर्ली साइड अपना गन की है x की स्क्वायर है, तो x की स्क्वायर बराबर ये है x बराबर कितना आ जाएगा √,
2 और 2 2 और 9 का 3। तो अपन के पूछी थी आधार और ऊंचाई। तो आधार कितना अपने ऊंचाई थी अपनी 300 और आधार आ जाएगा 900, क्योंकि 3 अक्ष है। 3 गुणा में 300 कितना हो जाएगा 900। ऊंचाई आ गई अपनी 300, आधार आ गया अपना 900। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी है तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज को क्षेत्रफल को किया है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये क्या होगा क्षेत्रफल को सूत्र। हम क्या करे है कि आधार ऊंचाई से 2 गुना है, तो ऊंचाई है x, तो आधार कितना होगा 2x। यदि इसका क्षेत्रफल 72, मतलब ये अपने कितना 72 बराबर अपने 2x इंटू में x, ये ना हो तो भाग में, तो 72 भाग में 2 36, ये बच गया अपना x की स्क्वायर। हाँ साइड अगर x की स्क्वायर है तो इन्हें जाकर अंडर रूट x बराबर कितना लग जाएगा अंडर रूट 36 को क्या होगा 6। ये पूछा क्या था आधार और ऊंचाई। तो आधार कितना ऊंचाई कितनी थी अपनी 6 और आधार हो जाएगा अपना 6 दूनी 12। यही अपना के आंसर। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेमी लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज है कतली हुई, कतली टाइप में बनाया हुआ यार समचतुर्भुज। ये इस टाइप में इसकी विकर्ण एक यह विकर्ण और ये आपस में क्या कर रहे हैं समद्विभाजित कर रहे हैं 90 डिग्री पर। और इसकी प्रत्येक भुजा 20 सेमी की है और विकर्ण दे रखी है अपन 24 सेमी की। एक दूसरे से समद्विभाजित कर रहे हैं तो एक बराबर भाग हम बांटना है। ये अपन पूरी 24 दे रखी है तो यह भी 12 और यह भी 12। ये एक प्रकार का त्रिभुज बन गया कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया तो बाहर साइड काट लें। प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है 20 और आधार मिल गया अपन कितना 12। बच गया क्या अपना यो हम लगाते हैं पाइथागोरस पर में 3 4 5 ट्रिपलेट पर में है पाइथागोरस पर में से ट्रिपलेट 3 4 5। क्यों? क्योंकि मन कैसे पता चल रहा है देखो 3 इंटू 4 5 इंटू 4 तो चौथी कितनी बनेगी 4 इंटू 4 क्योंकि 4 तो कॉमन है तो ये कितनी आ जाएगी 16। कितनी आ गया 16। 16 क्या है अपना कन ये है 16 तो यह भी कितनी आ जाएगी 16। मतलब एक विकर्ण तो आ गया अपना कन कितनी 24 और दूसरी आ गया अपना कितनी 32। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किया है 1/2 विकर्ण दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो मान लिया ए बी सी और डी तो एस सी इंटू बी डी 1/2 और ये एस सी कितनी है अपना 12 12 24। बी डी कितनी है 16 दूनी 32। ये कितना आ गया 12 12 इंटू 32 12 दूनी 24 2 12 36 और 2 38। ये क्या अपना आंसर है भाई। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक चक्कर लगाने खातर कितना वो करे हो एक चक्कर ज्ञात करना तो क्या करांगा जो भी दूरी है ज्ञात टोटल दूरी तय करी हूँ किलोमीटर में वो मगर चक्रा की संख्या लगा दें को भाग लगा दें तो कितना आ जाओ अपना एक चक्कर आ जाओ कि भाई मैं 5 किलोमीटर 5 राउंड मारा था आगा है और 400 मीटर को है 5 चक्कर मारा था 400 मीटर को है तो एक को भाग आ जाओ कि भाई एक राउंड में कितनी दूरी तय करी थी तो वही है 88 किलोमीटर दूरी तय करी और कितना राउंड ला गया 88 किलोमीटर दूरी 4000 ला गया
तो एक राउंड की वैल्यू आ जाएगी। या किलोमीटर में है तो मीटर में बदल देंगे। मीटर में बदलने खातर 3 को भाग 3 से गुणा 1000 से 3 0 से 3 0 22 चौक 88 22। एक चक्कर आ गया। एक चक्कर मतलब ये एक चक्कर हो गया वृत्त की परिधि। एक चक्कर की वृत्त की परिधि और वो कितना हो गया अपना 22। यह क्या है परिधि। कोई भी चक्कर को एक राउंड की हो जाएगी परिधि और परिधि को मान कितना हो गया अपना 22। और अपन पूछी गई थी त्रिज्या तो पाई को मान कितना है 22/7 इंटू में आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया 8 हो जाएगा। आर बराबर 7/2 8 बच्चों 1 आ 7 ने लेके जाऊंगा इन्हें 7 और ये इन्हें गुणा में 3 जाएगा बाद में 7/2 या 3.5 क्या है आंसर। बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेमी है। इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे प्रति चक्कर। अब कितना लगा रहे हैं 1100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1166 इंटू में 1000 भाग में 60 मीटर प्रति मिनट में ज्ञात कर लिया 11। ये कितना आ गया 1100 मीटर प्रति मिनट लगा रहा है। जबकि वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई आर परिधि 2 पाई को मान 22/7 और आर दे रखा अपना 70 सेमी। 70 सेमी ने मीटर में बदला तो 100 को भाग देते हैं ना। 7 से 7 कट गई 0 से 1 0 कट गई 22 दूनी 44 44/10 22/5 क्योंकि 22 दूनी 44 5 दूनी 10। यह क्या आ गया अपनी परिधि आ गई। यह क्या आ गई परिधि आ गई। अगर आप ये जो एक चक्कर है या फिर एक ये चाल है 1100 मीटर प्रति मिनट। अगर आप यहाँ परिधि को भाग देते हैं चाल में परिधि को भाग देते हैं चाल में परिधि को भाग देते हैं तो अपना क्या आ जाएगा चक्रा की संख्या आ जाएगी। चक्रा की संख्या आ जाएगी। चाल कितनी है अपना 1100। चाल कितनी है 1100। परिधि कितनी है अपना 22/5 5 आधा बटा में इतने जाओ भाग में 11 दूनी 22 2 5 10 कितना आ गया 50 × 5 कितना आ गया 250 चक्कर। ये क्या आंसर।